तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जिनका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में आने का 100% चांस है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए केवल वही 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अभी तक प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। यानी जितनी भी बार अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उनमें ये जो है मैं आप लोग के लिए जो 20 प्रश्न लेके आया हूँ, ये 20 प्रश्न ज़्यादातर बार पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 20 प्रश्नों को देखेंगे जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है और यह हर बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जिनका आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का जो है 100% जो है चांस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे जो है पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला विकल्प जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1900 यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा उत्तर 46 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो यहाँ पर हमारा 3 कह रहा है। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है, यूपी में कुल कितने जिले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि यूपी में हमारे 75 जिले यहाँ पर हैं, जहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर हम लोग को किसने दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो सी वाला विकल्प लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर जो हमारा पांचवा प्रश्न जो कि हमारा आखिरी यहाँ पर बहुविकल्पी है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं उसके बाद यहाँ से हमारा अगला यहाँ से प्रश्न दिया गया है वो हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पर हमारा कुछ अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर कौन है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प जो कि यहाँ पर हमारा बाघ यहाँ पर है, यही हमारा सही विकल्प यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपना 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने जो है से भाग बी में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सामान्य हिंदी, इसमें हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है, जल्दी का विलोम क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पर धीरे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं जिसमें हम लोग को सातवां प्रश्न कह रहा है, अन्नदाता किसे कहते हैं। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर किसान को हम लोग अन्नदाता के रूप में मानते हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है, जो देश के लिए मरे एक शब्द में देशभक्त यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला विकल्प यहीं पर हमारा दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 9 कह रहा है कि राम और श्याम में और कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर हमारा संयोजन शब्द यहाँ पर हम लोग के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग 10वां प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कह रहा है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पर आंख यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाग सी में आ गए हैं जहाँ पर हमारा गणित के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, 25% का 200 में मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 50 दिया गया ये हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो 12 जो यहाँ पर हमारा दिया गया था वो हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक वस्तु की लागत 600 और लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बी वाला विकल्प 660 रुपये यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो 13वां दिया गया था वो हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 8, 16, 32 और बीच में हम लोग को डैश दिया गया था। यहाँ पर हमारा बीच में क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 32 से जब आप 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 64 यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग में 2 से गुणा होते हुए आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, एक संख्या का वर्गमूल 15 है वह संख्या है। तो यहाँ पर हमारा 25 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर पहले से यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 15 दिया गया है, प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग जब 15 को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो यहाँ पर 15 दिया गया वो इस प्रकार से कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प 120 किलोमीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग डी में देखते हैं जो कि हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है यहाँ से 16 प्रश्न कह रहा है, 2, 4, 8, 16 यहाँ पर आप लोग को क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को इसको बता देना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सी वाला विकल्प यहाँ पर 32 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 17वां प्रश्न कह रहा है, कैट बराबर 24 तो डॉग बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा डॉग बराबर
30 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर आराम से इसको तैयार करके जाइएगा। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि यदि कागज़ का काम किताब बनना है तो ईंट का काम क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प घर बनना है यहाँ पर हमारा सही उत्तर ही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि सभी पक्षियों को जानवर कहा जाए तो कबूतर क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर जानवर हो जाएगा। इसके बाद 10वां यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया गया है वो हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाएं की ओर कुछ मीटर चला। तो यहाँ पर वह अब किस दिशा में है। तो आप लोग को यहाँ पर इसको बताना होगा, जो कि हमारा बी वाला विकल्प उत्तर पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से पूरा प्रश्न यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर ऐसा ही कंटेंट आता रहता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ से जय हिंद, वंदे मातरम।